आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Hello, good morning, friends. I welcome you all on behalf of Asawa Brothers Commerce College, औरंगाबाद। और आज का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन सब टाइप का होता है गाइस, एवरीथिंग, ठीक है। डिप्रेशन एक बीमारी है, ठीक है, और ये सभी सभी एज के लोगों में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यंग पीपल या टीनेजर्स में डिप्रेशन हो। डिप्रेशन एक 10 साल के बच्चे में भी हो सकता है, डिप्रेशन एक 60 साल के बूढ़े में भी हो सकता है, डिप्रेशन एक 40 के उम्र के आदमी में भी हो सकता है, डिप्रेशन एक 16 साल की लड़की में भी हो सकता है। डिप्रेशन का कोई एज लिमिट नहीं है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज की दौरान में। Guys, I would like to share with you one incident कि why I have chosen this topic. Guys, आप every time in the age or every span of time, every phase of your life, you will face some situations which will break you or make you. आप आपके लाइफ में ऐसे कुछ situations face करोगे जिसमें आप बहुत टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस करोगे या फिर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, अकेलापन महसूस करोगे। और उस टाइम से इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये एक स्टार्ट है डिप्रेशन की। तो इसके आगे हम देखेंगे एक वीडियो। ये वीडियो मेरे फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का है। मुझे 100% यकीन है एक लड़का 34 इयर्स का जो बहुत ही ज़्यादा होशियार, इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो कभी भी, जो काफ़ी होशियार है, जिसके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, ठीक है, वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता गाइस। मैं 100% यकीन करती हूँ। और आपको मैं एक बात और बोलूँ कि जब से ये केस हुआ है, जब से मैंने बॉलीवुड को बॉयकॉट किया है, एंड डेफिनेटली आई डोंट बिलीव इन बॉलीवुड हीरोज़, एक्टर्स। मेरे लिए एक्टर्स वो है जो मेरे डेली लाइफ में मुझे मोटिवेट करते हैं, ठीक है गाइस। एक वीडियो है सुशांत सिंह राजपूत का, जो धोनी जो मिस्टर धोनी अनटोल्ड स्टोरी में बोलता है, जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ होता है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे एज अ कंडक्टर, वो जब बैठा होता है तो वो सोचते रहता है। तब उसके दौरान उसकी जो फीलिंग्स होती है, तो वो पूरी फीलिंग्स को एक छोटे से वीडियो में हमने बनाया है एज अ टोकन ऑफ लव इन द रिमेम्बरेंस ऑफ मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत SSR। आई एम द ग्रेट फैन ऑफ SSR, लव यू SSR। सो अभी इसके बाद प्ले होगा। सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे, रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। ना तो हमारा गेम इम्प्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। सॉरी सर, आई एम स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस सर। ठीक है, देखो ये वर्ड हाउ आर यू, और होप से आपको ये एंजॉय हुआ होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी हम देखते हैं, जब भी आपको कोई पूछता है हाउ आर यू, ठीक है, हम फाइन बोलते हैं, बट ये फाइन में ना बहुत ज़्यादा दर्द है। जो लोग हैं ना, सब कुछ होकर भी, ठीक है, सब कुछ होकर भी बोलते हैं यस आई एम फाइन, उसमें क्या क्या फीलिंग्स छुपी हुई होती है वो बताऊंगी मैं। कंफ्यूज्ड, यूजलेस, ब्रोकन, नेवर गॉट इनफ, फ्रैगल, एंशियसनेस, एंजाइटी, ठीक है, feeling alone, feeling rejected, feeling defeated, feeling isolated, feeling annoyed, everything। ये सब वर्ड्स को मिलाकर भी when you say you are fine, it means you are very strong enough to face the world। टीचर, ठीक है। So guys, whatever may be, अगर इफ दैट पर्सन इज नॉट, मैं बोल रही हूँ ना, वो अगर वो लड़का, वो लड़की, वो आदमी, वो इंसान अगर वो आपके लायक नहीं कि आप उसको आपका दर्द बता सके, तो ऑलवेज से आई एम फाइन वॉट एवर मे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट
तो डिप्रेशन में क्या क्या होता है हम देखेंगे, और क्या क्या रीजंस है डिप्रेशन के। आप दिमाग में लाओ क्या क्या डिप्रेशन के रीजंस हो सकते हैं। मैं ना बचपन से लेके ओल्ड एज तक बताऊंगी क्या क्या रीजंस होते हैं। बचपन में जो भाई बहन होते हैं, ठीक है, स्पेशली जो लोग लड़का और लड़की में फर्क करते हैं, अगर लड़की को सब मिलता रहा ना तो खुद लड़की जो है ना वो आइसोलेटेड फील करती है। वहां से ही आपने एक सीड डाल दिया दिमाग में, एक सीड, एक बीज बो दिया कि अब डिप्रेशन शुरू हो गया। जब उसको पता चलता है गाइस कि अपने खुद के माँ बाप लड़के को अलग प्रेफरेंस दे रहे, लड़की को अलग प्रेफरेंस दे रहे, बच्चे आज के डेट में एक 5 साल का बच्चा भी काफी होशियार होता है गाइस, उसको सब समझ में आता है, ठीक है गाइस। सो एज बीइंग अ पेरेंट ऑल्सो, अगर ये मेरा वीडियो अगर पेरेंट्स भी देख रहे गाइस, पेरेंट्स में आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी अपने बच्चों में फर्क ना करें, नहीं करते, मैक्सिमम 90% पेरेंट्स नहीं करते, बट 10% अगर बाय मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज ये अवॉइड करना। हम कहीं ना कहीं बच्चे को आइसोलेट करते हैं। कुछ बच्चे तो बोलकर दिखाएंगे, बट कुछ बच्चे बिल्कुल भी गाइस बोलकर नहीं दिखा पाएंगे। क्यों नहीं दिखा पाएंगे? क्योंकि कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, उनके एज के साथ वो एक्सट्रोवर्ट होते जाते हैं, ठीक है। तो बचपन में कंपैरिजन एक होता है, बचपन में अब्यूजिंग, बहुत लोग देखो अभी है ना, बच्चों को है ना स्कूल में सिखा रहे हैं कि गुड टच एंड बैड टच। मैं आपको फ्रीली बोलूंगी कि यहाँ पर बच्चों को भी पता चलता है कि कौन मुझे किस तरीके से हाथ लगा रहा है, ठीक है, क्या इंटेंशन से हाथ लगा रहा है, ठीक है, तो उनको भी समझाया जाता है। तो इससे भी डिप्रेशन आता है। कोई अगर अब्यूज कर रहा है टीनेज के इसमें, सबसे ज्यादा तो डोमेस्टिक अब्यूज होता है, ठीक है, मामा चाचा मामा दादा दादी एंड एवरीवन, घर में सबसे ज्यादा अब्यूजिंग होता है, ठीक है। बाहर के लोग, वर्क प्लेस पर अब्यूजिंग होता है, ठीक है। अगर आपको काम आपकी मजबूरी है, आपको काम जरूरी है, और वो बॉस अगर आपको ब्लैकमेल करता है तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है गाइस। तो ये भी एक सबसे बड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, कंपैरिजन। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स में 11th-12th के बच्चे, उसके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है, उसके पास मोबाइल है मेरे पास नहीं है, डिप्रेशन स्टार्ट, ठीक है। मार्क्स को लेकर डिप्रेशन, स्पेशली जो बच्चे मेरिट होल्डर्स हैं उनके बीच में 1-2% भी अगर आगे पीछे होता है तो वो डिप्रेशन में हो जाते हैं, फिर वो सुसाइड एक बड़ा खतरनाक स्टेप उठाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डिप्रेशन आता है रिलेशनशिप, स्पेशली इन द टीन एज, ठीक है। कोई लड़का या लड़की छोड़कर गई तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस महसूस करते हो आप, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गाइस, है कि नहीं? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गाइस। मेरा क्या बोलना है गाइस, एक ही चीज मेरा बोलना है कि कुछ भी हो, जो इंसान पे आपको भरोसा है ना, उस पे उसका ना आप क्या करो, आप उसको शेयर करो। अब आप बोलोगे मैम ये तो हो गया टीनेज में, ये तो हो गया प्यार की वजह से डिप्रेशन, ये हो गया किसी गर्लफ्रेंड ने छोड़कर गया, किसी बॉयफ्रेंड ने छोड़कर गया उसका डिप्रेशन। शादी के बाद का डिप्रेशन आता है, लड़का और लड़की का नहीं जमना, पति और पत्नी का नहीं जमना, ये एक सबसे बड़ा डिप्रेशन है, ठीक है। फैमिलीज के साथ नहीं जमना, ये एक सबसे बड़ा डिप्रेशन है। एडजस्टमेंट, आज के डेट में एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। तो जहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है वहाँ पर डिप्रेशन शुरू हो जाता है। फिर हम वो डिप्रेशन को क्राइम में बदल देते हैं, हम रिवेंज में बदल देते हैं, हम उसको है ना एक बदले में बदल देते हैं। हम हमेशा वो चीज को दिमाग में लेके घूमते हैं, और डिप्रेशन क्रिएट्स नेगेटिव थॉट्स। क्या क्रिएट करता है? नेगेटिव थॉट्स। सो ये एक डिप्रेशन है शादी के बाद का। फिर लोग एक्सटर्नल अफेयर्स भी करते हैं। पूना बॉम्बे जिस सिटी में 50 to 60% लोग एक्सटर्नल अफेयर्स करते ही है। मैं तो आपको बोलती हूँ कि यहाँ पर तो पता चलता है, बट हर छोटे शहर में, बड़े शहर में, गांव में, सब जगह पर आज के डेट में हम ये चीज देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बुढ़ापे में क्या अपने को डिप्रेशन आता है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ना, ये सबसे बड़ा डिप्रेशन है। वो जो सोचते हैं कि यार मेरे ही बच्चे ने मुझे, जब मुझे जरूरत थी तब मुझे छोड़ के गए, ये भी एक बड़ा डिप्रेशन है गाइस। उनका डिप्रेशन तो कोई सुनने के लिए भी नहीं होता। तो डिप्रेशन हर जगह पर है, हर लेवल पर है, और ये डिप्रेशन कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होता है ये डिप्रेशन, ठीक है गाइस। तो बहुत सारे रीजन है डिप्रेशन के। अभी ये स्टैटिस्टिक्स देखो डिप्रेशन का, अबाउट 20% ऑफ द टीन्स एक्सपीरियंस डिप्रेशन बिफोर दे रीच एडल्टहुड।
यस, उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी बहुत सारे डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, ठीक है। मैंने टीन एज में ही अपने पापा को जाते हुए देखा, मैंने टीन एज में ही मेरे बहुत सारी चीज़ों को मिस करते हुए देखा है, ठीक है। मैंने खुद देखा है कि मेरे सभी फ्रेंड्स के साथ पास गाड़ियाँ थी बट मेरे पास नहीं थी। मैंने देखा है कि सभी फ्रेंड्स बहुत ही रिच क्लास में थे बट मैं नहीं थी। बट धीरे धीरे सब इम्प्रूव होते गया, ठीक है। और फिर मैंने बाद में सोचा कि यार हमने तो फालतू ही अपना इतना अच्छा टाइम वेस्ट किया, जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मुझे एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। 10 to 15% ऑफ द टीन्स हैव सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, यस। और ये बच्चे तो कभी बोलते ही नहीं है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बोल दिए तो बहुत अच्छी बात है। एक बहुत बड़ी कहावत है जो एक है ना हार्ट सर्जन अपने ना ऑपरेशन थिएटर के सामने लिखा था और बोला था। लिखा क्या था देखो गाइस, अगर दिल खोला होता यारों के सामने, दिल खोला होता यारों के सामने, तो खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ में, ठीक है ना। तो खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ, ठीक है। तो गाइस शेयर, जितना आप शेयर करोगे अपने अच्छे फ्रेंड को शेयर करो, यार मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सुसाइड करूँ, मैं आई फीलिंग डिप्रेस्ड, ठीक है। तो शेयर करो, उससे क्या होता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी पर आपको है ना हार्डली बहुत क्या फील होगा, हल्का फील होगा, ठीक है। तो प्लीज शेयर गाइस वॉट एवर मे बी द एज। आपको अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको हैप्पी लाइफ रहना चाहिए, लाइफ इज वेरी स्मॉल एंड वी हैव टू एंजॉय अ वेरी शॉर्ट, वी हैव टू एंजॉय एवरी एवरी क्लिक ऑफ दैट, ठीक है। तो प्लीज बी हैप्पी गाइस। और ये जो डिप्रेशन का जो आपको है ना, प्लीज इसको रिमूव कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, they believe that depression must have a heredity or physical value। देखो बहुत लोगों को लगता है कि यार इसकी मम्मी ऐसी थी, इसकी नानी भी ऐसी थी, इसलिए ये ऐसी है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट अ बायोलॉजिकल गिफ्ट, ये बायोलॉजिकल गिफ्ट नहीं है, ठीक है। डिप्रेशन एक तरफ से हम बचपन से क्या सीखते आए हैं, कौन से माहौल में है, किसके साथ सबसे ज्यादा रहते हैं, ये बहुत इम्पैक्ट करता है। इट्स नॉट हेरिडिटी, इट्स नॉट हेरिडिटी, बाय बर्थ कोई डिप्रेशन लेकर नहीं आता है, ठीक है। ये माहौल बनाता है डिप्रेस्ड, फिर वो घर का माहौल हो, बाहर का माहौल हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो, ठीक है। हम कौन से कम्युनिटी में रहते हैं उस पे ऊपर डिप्रेशन होता है, ठीक है। और बहुत बार घर के वजह से मेरे को तो लगता है 80% डिप्रेशन इज बिकॉज ऑफ हाउस, बिकॉज ऑफ होम, बिकॉज ऑफ no balance between husband and wife, then kids don't respect them, that creates depression। husband टाइम नहीं दे पाता है, वाइफ टाइम नहीं दे पाती, आज दोनों को वर्किंग है, तो चिल्ड्रन गेट्स आइसोलेटेड, वो फील वो फील करते हैं डिप्रेशन। तो गाइस मुझे नो डाउट किसी को वृद्धाश्रम में, मेरे माँ बाप को, मैं तो सोच भी नहीं सकती कुछ भी हो जाए, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मुझे मेरे माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखना पड़ा, मैं तो मेरे लिए सोचना भी पाप है गाइस। बट एक चीज मैं और बोलूंगी कि आप अगर चाहते हो कि आप वृद्धाश्रम में ना जाओ, तो आप क्या करो, अपने बच्चों को टाइम दो जब उनको जरूरत होती है टाइम देने की, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि टाइम दो, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। लॉकडाउन में सबसे बेस्ट हुआ कि बॉन्डिंग्स बढ़े, रिलेशनशिप बढ़ा, बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा हुआ लॉकडाउन में, जो मुझे ऐसा लगता है ये दिस वाज द बिगेस्ट 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 गिफ्ट 2020 कुड गिव अस। सबको लगता है 2020 जल्दी चली जाए, बट मैं बोलती हूँ कि ये जो 6 महीने थे ना गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट भी अच्छा था, हम एक दूसरे से बात कर पा रहे थे, हस्बैंड वाइफ जो इतना बिजी रहते हैं स्पेशली इन मेट्रो सिटीज, वो एक दूसरे को टाइम दे पा रहे थे, ठीक है। दैट वाज अ वेरी गुड, मुझे लगता है अ वेरी गुड, मैं बोल सकती हूँ अ वेरी गुड चांस एंड अपॉर्चुनिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन, अस्थमा, ठीक है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेस मूड, डिस्क्लोजर डिसऑर्डर, सीजनल एक्टिविटी डिसऑर्डर। बहुत लोगों को क्या होता है बीच में से वो डिप्रेस हो जाते हैं एकदम, उनके कुछ दिमाग के खिलाफ हुआ, उनके कुछ विश के खिलाफ हुआ, डिप्रेस्ड, ठीक है। और वो डिप्रेशन वो लेकर चलते हैं और वहां से बीच शुरू हो जाते हैं। देखो अपन एक एक छोटी छोटी चीज पे अपन है ना डिप्रेस होते रहे ना तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैड एंड डिप्रेशन, ठीक है।
मुझे बुरा लगा इंडिया नहीं जीती, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, आई एम सैड, तो मैं उसको 15 दिन के बाद तक नहीं लेके चलती, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। मुझे बुरा लगा कि यार मैं और पढ़ाई कर सकती थी, अभी तो डिस्ट्रिब्यूशन है, मैं मेरिट भी ले सकती थी, ठीक है, इट्स ओके, स्टिल मैं बांट रही हूँ, क्या बांट रही हूँ, मैं मिठाई बांट रही हूँ, तो आई एम नॉट डिप्रेस्ड, आई एम लिटिल बिट सैड विथ माई परफॉर्मेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैड एंड डिप्रेशन, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, सो कॉमन डिप्रेशन ट्रीटमेंट्स, मुझे तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट लगता है किसी से शेयर करना, सबसे बेस्ट। शेयरिंग डज नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, बट शेयरिंग रिड्यूसेस योर प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर कहीं पर आपको डिप्रेशन आता है तो आप क्या करो, ऐसी चीजों में खुद को एंगेज करो जो आपका पैशन है, ठीक है, जो आपका पैशन है, आपको पसंद आता है गाइस वो करना, ठीक है, ऐसी चीजों में आप क्या करो, खुद को एंगेज कर दो, ठीक है। फिर आप क्या करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, ये योगा इज द बेस्ट थेरेपी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन गाइस, समझ में आ रहा है। एंड ब्रेन स्टिमुलेशन, माइंड में नए नए मोटिवेशन, जैसे कि संदीप माहेश्वरी का कोई मोटिवेशनल स्पीच देखो, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, सोनू शर्मा का देखो, ठीक है, तो ये आपके है ना माइंड को थोड़ा फिल्टर करेंगे आपको। श्री श्री रविशंकर जी का देखो, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो है ना आपको एक अलग तरीका सिखाएंगे जीने का, ठीक है, आपको बताएंगे कि आप जिस चीज के लिए डिप्रेस्ड हो, लोगों के पास तो उतना भी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ, एक शॉर्ट स्टोरी में बताऊंगी कि एक साइकिल वाला था, वो एक लड़की को एक्टिवा पे जाते वक्त देख रहा था, तो वो सोच रहा था कि यार काश मेरे पास एक्टिवा होती तो आज कितना अच्छा रेपुटेशन होता। जो एक्टिवा वाली है वो एक अल्टो कार वाली को देखती है और बोलती है काश मेरे पास एक 4 व्हीलर आ जाए, काश भगवान मुझे 4 व्हीलर दिला दे, ठीक है। अब वो अल्टो 4 व्हीलर वाला देखता है मर्सिडीज को और बोलता है काश मेरे पास मर्सिडीज होती, ये खटारी में क्यों बैठता मैं आज। और जो वो मर्सिडीज वाला है ना, वो बोलता है कि मैं मर्सिडीज का कैसा पेमेंट करूँ, ठीक है। और ये सभी चीज़ों को एक लंगड़ा आदमी बोलता है काश मेरे पास सिर्फ पैर होते, बाकी तो मैं सब कर लेता, काश मेरे पास सिर्फ पैर होते, बाकी तो मैं सब कर लेता। तो गाइस, डिप्रेशन का एक और चीज़ है, अपने जो डिजायर्स है, ठीक है, उसको कम करो, आपकी ख्वाहिशों को कम करो। देखो, ख्वाहिशें, सपने देखना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, सपने आप कुछ भी देख सकते हो, बट वही सपने देखो जो आपको लगता है हकीकत में हो सकते हैं, वरना वो सपने आपको है ना डिप्रेस करते जाएंगे दिन पे दिन। समझ में आ रहा है। कंपटीशन बहुत है गाइस, हर फील्ड में कंपटीशन है, तो आप जितना बड़ा सपना देखोगे, ठीक है, देखो, जितना देखना उतना देखो, बट उसको हासिल करने में खुद को मत खो, मेरा यही बोलना रहेगा। देखो, बट उसको उसमें आपको खुद को कहीं पर मिस नहीं होना चाहिए। एंजॉय योर लाइफ, ठीक है, किसी को हंसाओ, कोई बच्चे के साथ 10 मिनट स्पेंड करो, कोई बूढ़े के साथ 10 मिनट स्पेंड करो, दिन में से 10-15 मिनट, यू विल फील टोटली डिफरेंट। कोई पेट के साथ अपना टाइम बिताओ, वो भी एक थेरेपी है जिससे आप है ना खुद को बहुत ज्यादा डिप्रेशन से निकाल सकते हो। गाइस, दिस आर द, मैं खुद कर चुकी हूँ, आई हैव डन दिस, आई वाज इन डिप्रेशन, बट आज आपको देखकर लग रहा होगा कि आई एम इन डिप्रेस, नो, आई हैव कम आउट फ्रॉम दैट, आई केम आउट मोर स्ट्रांगली एंड टुडे व्हाट आई एम। समझ में आ रहा गाइस, ठीक है। सो नथिंग, डिप्रेशन इज नथिंग बट यूज योर टाइम, यूज योर मनी, यूज योर वर्ड्स, एक्शंस वेरी वाइजली, ठीक है। डिप्रेशन में कोई स्टेप्स आपको ऐसा नहीं उठाना है जिससे आपको लगे कि मैं दुनिया से हार चुका हूँ। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू, आई कैन ओनली से नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू। व्हाट यू थिंक you become. समझ में आ रहा है? What you think, you become. And yes, if you feel any time depressed, you can even contact me, ma'am. How you have overcome through depression? ठीक है? So thank you for listening me, guys. Hope so. This social topic for you is very beneficial and it will help you somewhere in your life. Thank you very much.